इस तरह से आज सलार दूसरी शादी तो ना कर रहा होता। वो मान नहीं रही, तुम पीछे हटने को तैयार नहीं हो। अगर तुम्हें जुल्फिकार शाह पसंद था तो हमें बता देना चाहिए था बेटा। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, पूछने आया हूँ तुमसे, क्या फैसला किया तुमने? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। तो मसले का हल कैसे निकलेगा? बहुत तकलीफ में है नूर, और उसकी खुशी की खातिर मैं सब कुछ करूंगा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से और आइंदा मत आना। दोस्तों, नूर बीबी का तो वही हाल है कि मार खाएंगे मगर सनम के पास ही जाएंगे। एक तरफ जुल्फकार शाह साहब हैं जो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, और दूसरी तरफ हमारे सलार साहब हैं जो दूसरी शादी की तैयारियों में ऐसे मसरूफ हैं जैसे कोई ईद का जोड़ा सिलवा रहे हों। सच्ची बात तो ये है कि इस सीन को देखकर गुस्सा भी आता है और अफसोस भी होता है। सलार जैसे खुदगर्ज इंसान के लिए नूर का ये जुनून समझ से बाहर है। जब सामने वाला आपकी कदर ही नहीं कर रहा तो उसके पीछे अपनी इज्जत नफ्स दांव पर लगाना कहाँ की अक्लमंदी है। तो मंजर कुछ यूं है कि जुल्फकार शाह नूर के घर पहुंचकर उससे दो टोक फैसला करने का कहता है। घर वाले भी अब परेशान हैं कि एक तरफ जिद है और दूसरी तरफ सलार की बेवफाई। नूर तो साफ कह देती है कि वो जुल्फकार की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, जबकि सलार दूसरी तरफ अपनी दूसरी शादी की शहनाइयां बजाने को तैयार खड़ा है। नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो नूर ट्रॉमा बॉन्डिंग का शिकार है। वो इस तरफ हकीकत को मानने से इनकार है कि सलार अब उसका नहीं रहा, जबकि दूसरी तरफ जुल्फकार शाह का किरदार एक ऐसे आशिक का है जो हिफाजत के नाम पर अपनी मर्जी थोपना चाहता है। यहाँ पर तीन गलत इंतखाब और उसके नताइज के गिर्द घूम रहा है। आसान लफ्जों में ये कि नूर एक ऐसे रास्ते पर चल रही है जहाँ आगे सिर्फ खाई है। सलार ने उसे धोखा दिया, लेकिन नूर फिर भी उसी की याद में पागल है। जुल्फकार शाह उसे इस दलदल से निकालना तो चाहता है, लेकिन जबरदस्ती की मोहब्बत कभी कामयाब नहीं होती। आवाम तो कमेंट्स में यही कहेगी ना कि नूर को थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। ये सीन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला है क्योंकि लोग बेवफाई और यकतरफा मोहब्बत पर बहस करना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग नूर की हमदर्दी में है, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा भी हैं। तो नाज़रीन, आपको आज का ये प्रोमो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।